इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, चीन और भारत की जंग में शुमाली कोरिया कूद पड़ा। शुमाली कोरिया के 1000 जंगी तैयारे, 3 लाख फौज लद्दाख पहुंच गई। शुमाली कोरिया भारत के 7 शहरों में घुस गई। शुमाली कोरिया की फौज ने भारत के 3445 किलोमीटर पर कब्जा करते हुए 1000 जंगी तैयारे भारतीय फजाओं में उड़ा दिए। भारत थर थर कांपने लगा। पूरे भारत में कोहराम मच गया। शुमाली कोरिया का भारत की ईंट से ईंट बजाने का फैसला करते हुए चीन का साथ देने का ऐलान सामने आ गया। किम जोंग उन छा गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शुमाली कोरिया और चीन से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि शुमाली कोरिया चीन की मदद को सामने आ गया। शुमाली कोरिया के खतरनाक तरीन मिसाइलों के बाद अब शुमाली कोरिया के 1000 जंगी तैयारे और 3 लाख फौज ने भारत में थरथली मचा दी। शुमाली कोरिया ने भारत पर हमला कर दिया। शुमाली कोरिया ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। शुमाली कोरिया के फौजी 7 शहरों में घुस गए। 3445 किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर लिया। 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। किम जोंग उन ने भारत को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। किम जोंग उन का कहना है कि चीन अकेला नहीं है, चीन के साथ एक दुनिया की खतरनाक तरीन पावर खड़ी है। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ हर उस दिफाई निज़ाम चलाएंगे कि चीन और भारत जिस नहास पर लड़ेंगे शुमाली कोरिया चीन का साथ देगा। इसके अलावा चीन की एयरफोर्स PLA एयरफोर्स ने लद्दाख में 1000 से ज़्यादा तैयारे तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी फ़ौज की हमायत करने के लिए PLAAF को भारी नफरी से तैनात कर दिया है, जहां हिंदुस्तानी और चीनी फौजी खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ वादी में बड़ी तादाद में रडार और मिसाइल तैनात किए गए हैं, जिसका मकसद मंसूबा बंदी में इजाफे, सरहदी दावे की लाइनें कायम करना, नई पोजीशनों पर सरहदी बातचीत का आगाज़ करना है। इन्होंने कहा है कि यूरो एशियन टाइम्स को बताया है कि इससे ज़्यादा तैयारे वो तैनात नहीं कर सकते क्योंकि इस इलाके में उनके पास सिर्फ 3 एयरफील्ड्स हैं। सबसे करीब में गारगनसा सिविल एयरपोर्ट है जिसमें एक छोटी फोर्स इनक्लेव कर सकती है। इसके अलावा होटेन उनका मरकजी PLF का अड्डा है जो करवाई के इलाके से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पर है और यह 50 से 60 तैयारे लेकर जा सकता है। तीसरा काशगर है जो अमल से 6000 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हुटन उनका मरकजी एयरबेस है। खित्ते में बड़ी तादाद में रडार्स और मिसाइलों की तैनाती के बारे में उनके तबसरे हिस्से में एयर मार्शल चोपड़ा ने कहा है कि AF ने भी रडार और फ़ज़ाई दिफाई मिसाइलों के सामने वाक़ रखा हुआ है। इसके अलावा असले की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा हुआ है। इसके अलावा मुस्तकिल तौर पर पोजीशन में रहने वाले जंगजू IAF के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट तैयारे बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। वो बाद में बातचीत शुरू करने से पहले डी-एस्केलेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की जगह अब अच्छी तरह से मौजूद है और सियासी और फौजी दोनों ही इरादे को मजबूती से खड़ा होना है और जब धचका काम आता है तो मुनासिब जवाब देना होता है। इस बात को तस्लीम करते हुए चीनी मुसल्लह अफवाज बहुत बड़ी है और अपने दूसरे दर्जे के अड्डों से मजीद क़ुव्वतें ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चीनियों को हिंदुस्तान के खिलाफ अपने तमाम वसाइल का इस्तेमाल मुश्किल बनाएगा क्योंकि बीजिंग को इस मामले में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन को मार गिराया। जासूस ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में भी अंदर घुसाया था।
اس کے علاوہ بھارت پر تابڑتوڑ کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارت دو سرحدوں پر محاذ کھولنے سے پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ انڈیا کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل مکن نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین ایک دو محاذوں پر ایک سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں محاذوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے فوج کی سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان فوجی اور غیر عسکری تعاون اور اشتراک میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ دو محاذوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس خطرے سے نمٹنے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس محاذ زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ چین نے سینٹرل اور ایسٹرن کمانڈ میں ٹکراؤ کے پوائنٹس پر نئی سڑکیں تعمیر کی ہیں، ہوائی پٹیاں تعمیر کی ہیں، بیرکیں بنائی ہیں۔ یاد رہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان گزشتہ جون میں لداخ خطے میں وادی گلوان میں خون ریز ٹکراؤ کے بعد زبردست کشیدگی پائی جاتی ہے۔ دونوں جانب ہزاروں فوجی پوری جنگی تیاریوں کے ساتھ لداخ کے پہاڑی خطے میں دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ بعض مقام پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان محض چند سو میٹر کا فاصلہ ہے۔ گزشتہ ہفتے چین کے ایک فوجی انڈین فوجیوں نے اپنے علاقے میں پکڑ لیا تھا۔ اسے پیر کے روز ضروری کاغذی کارروائی کے بعد چینی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انڈیا کے سرکردہ عسکری تجزیہ کار اجے شکلا نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا ہے کہ انڈیا کی بیشتر افواج ابھی تک پاکستان کے محاذ پر تعینات ہوا کرتی تھیں، لیکن اب سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے۔ شکلا کے مطابق پاکستان کے محاذ سے 2 ڈویژن یعنی 36,000 فوجی اب چین کے محاذ پر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں کامرا کی فضاؤں میں جدید دور کے نام نہاد لڑاکا طیارے معراج روزوں کے اڑان بھرنے کی گونج سنائی دے رہی ہے، جسے پاکستان فضائیہ نے مکمل ناکارہ ہو جانے کے بعد نئے سرے سے تیار کیا ہے۔ معراج کے پرانے بیڑے میں شامل کئی طیارے اب بھی خستہ حالی کے شکار ہیں۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سب سے اہم پیش رفت جنوبی افریقہ کے مدد طیاروں میں فضا میں ریفیولنگ کا نظام شامل کرنا ہے۔ 1960 کے بعد اگرچہ پاکستان نے امریکی طیارے حاصل کیے ہیں، لیکن معراج طیارے پاکستان فضائیہ کی پہلی چوائس ہیں۔ یہ طیارے 1971 کی جنگ کے علاوہ سوویت جنگ کے دوران پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے روسی اور طیارہ افغان کے طور پر تابڑتوڑ خبر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔